मेरा नाम रिद्धिमा है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ और बीएडी की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे पापा की पहली शादी से एक बेटी है, सिया। उम्र में मुझसे बस 2 साल बड़ी। कागजों में वो मेरी बहन है, लेकिन दिल के किसी कोने में वो हमेशा कुछ और रही है। माँ पापा अक्सर बाहर रहते थे और उस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हम दोनों अकेले थे, पूरे घर में, पूरी रात। उसने बस इतना कहा, अगर डर लगे तो मेरे पास सो जाना। पर डर तो मुझे किसी और चीज का था। उस रात उसने कहा, अगर डर लग रहा है तो मेरे पास सो जा। पर डर तो मुझे कुछ और का था और चाहत भी किसी और चीज की थी। वो मेरी बहन नहीं थी। फिर भी जब उसने मुझे सीने से लगाया तो मेरा हर हिस्सा कांप गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी और मेरी सोच कहीं और जा रही थी। क्या वो भी वही महसूस कर रही थी या सिर्फ मैं ही बहक रही थी? उस रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। माँ पापा किसी डिस्टेंट रिलेटिव के यहाँ शादी में 2 दिन के लिए गए थे और घर में सिर्फ मैं और सिया थे। सिया मेरी स्टेप सिस्टर थी, पापा की पहली शादी की बेटी। पर हमारे बीच कभी उतना रिश्ता महसूस नहीं हुआ था जितना बहन शब्द में होता है। न हमने कभी रखवाली की, न छोटी बड़ी वाली नोक झोंक, बस एक फॉर्मल सा रिश्ता था। रूम शेयर करते थे, डिनर टेबल पे मिल जाते थे और बस उतना ही। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो मेरे अंदर हल्की सी हलचल मचा रहा था। शाम को सिया ने बोला, चल आज तू डिनर बना ले, मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं सरप्राइज हुआ क्योंकि वो जनरली किसी और को किचन में घुसने भी नहीं देती, पर मैंने हाँ कर दिया। किचन में उसका प्रेजेंस मेरे लिए हमेशा कंफर्टेबल होता था, लेकिन आज उसका दुपट्टा थोड़ा लूज था और उसकी कमर का एक कर्व हर बार मेरी नजर में अटक जाता। मैं चाहता हुआ भी उस तरफ न देखूं, पर आंखें वापस वहां चली जाती। उसने सब्जी काटनी शुरू की और मैं रोटियां बेलने लगा। हर बार जब उसका हाथ मेरे हाथ के पास से गुजरता, एक हल्की सी गर्मी महसूस होती। सिया, मैंने कैजुअली पूछा, तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? उसने बिना मेरी तरफ देखे बोला, अगर होता तो क्या मैं इतनी रात तक तेरे साथ किचन में होती? उसका जवाब नॉर्मल था, लेकिन उसके टोन में कुछ था, प्लेफुल, सजेस्टिव, या शायद मुझे ही लगा। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थीं। डिनर टेबल पे हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। कैंडल लाइट का सॉफ्ट ग्लो उसके चेहरे पे पड़ रहा था। उसने एक रोटी तोड़ते हुए बोला, तेरे हाथों की रोटी सॉफ्ट है, मुझे लगा तू सिर्फ कीबोर्ड यूज करता है। मैं हंसा, बस तू सही जगह पे खड़ी है, रोटी भी पिघल गई होगी। वो भी हंसी, थोड़ा ज्यादा देर तक, और उस हंसी में कोई बहन जैसा मजाक नहीं था। वो आंखों में आंखें डाल के हंस रही थी, जैसे कह रही हो, मैं समझ रही हूं जो तू सोच रहा है। खाने के बाद सिया ने बोला, चल आज कुछ देखते हैं, लेट नाइट बिंज करते हैं। मैं उसके रूम में गया, टीवी ऑन किया। वो एक ही बड़ी ब्लैंकेट ले आई और बोली, कोल्ड है थोड़ा, शेयर करते हैं ना? मैं सीधा उसके पास बैठ गया। ब्लैंकेट उसने हम दोनों के ऊपर डाल दिया। उसका शोल्डर मेरे शोल्डर से टच कर रहा था और एक बार उसके बाल मेरे चीक को छू गए। एक अजीब सी सांस लेने की आवाज मेरे अंदर से निकली, जो मैं रोक नहीं पाया। उसने कुछ नहीं बोला। मूवी चालू हुई, पर मुझे उसके मूवमेंट्स पे ज्यादा फोकस हो रहा था। कभी वो थोड़ा एडजस्ट करती तो उसका थाई मेरा थाई टच करता, कभी उसका हाथ पॉपकॉर्न लेने के लिए आगे बढ़ता तो हमारे फिंगर्स ब्रश करते। हर एक मोमेंट एक टेंशन बिल्ड कर रहा था, एक साइलेंट स्पार्क। तू थोड़ा दूर होके बैठ, मैंने कहा, ब्लैंकेट अंदर खींच रहा है। उसने स्माइल किया और अपना पैर सीधा मेरी गोद में रख दिया। अब ठीक है? उसने पूछा। मैं चुप रहा। मेरी बॉडी थोड़ी टाइट हो गई थी। वो क्लियरली मेरा एक्सप्रेशन देख रही थी और उसकी आंखों में मजाक था, लेकिन साथ में एक चैलेंज भी, जैसे कह रही हो, तू जितना कंट्रोल कर सके कर ले। मूवी में कोई इंटीमेट सीन चल रहा था। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, पर सिया रिलैक्स्ड थी। उसने हल्की आवाज में कहा, काश कोई होता जो मुझे इस तरह से देखता। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। क्या मतलब? उसने आंखें स्क्रीन से नहीं हटाई। बस कभी कभी लगता है कि सब कुछ फेक है। रियल टच, रियल कनेक्शन शायद सिर्फ मूवीज में होता है। उसका टोन सॉफ्ट था, वल्नरेबल। मेरा दिल उस वक्त धक धक कर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा।
बस नेचुरली। उसने रोका नहीं, उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा और आंखों से बोला, मैं टूटना नहीं चाहती, पर संभालने वाला कोई हो तो तोड़ भी जाऊं। उसका हेड मेरे शोल्डर पे गिर गया और मेरी सांस उसके बालों के अंदर खो गई। मैंने आंखें बंद की, पर उसकी क्लोजनेस, उसकी बॉडी की वार्मथ, हर चीज कुछ और ही कह रही थी। वो मेरी बहन नहीं थी, हम कभी वैसे क्लोज नहीं रहे, लेकिन उस रात उसकी ब्रीदिंग मेरे कॉलर बोन को छू रही थी और मेरी आंखें सिर्फ एक चीज सोच रही थी, क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूं या कुछ सही महसूस कर रहा हूं। उसने आंखें बंद की और कहा, आज रात अगर तुझे डर लगे तो मेरे पास सो जाना। पर डर तो मुझे किसी और चीज का था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। मूवी चल रही थी, लेकिन दोनों का ध्यान कहीं और था। सिया का हाथ अब भी मेरे हाथ में था। धीरे धीरे उंगलियों का प्रेशर बढ़ रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, बिना शब्दों के। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। आंखों में कुछ था, प्लेफुल टीजिंग या एक छुपा हुआ टेस्ट, पता नहीं। फिर उसने अपना हाथ स्लोली खींच लिया, लेकिन इस तरह से जैसे जाते जाते भी ट्रेस छोड़ गई हो, मेरी स्किन पे, मेरी सोच पे। तू ज्यादा सोचता है, सिया ने सडनली कहा। मैं थोड़ा हिल गया। क्या मतलब? वो हंसी बस। कब से चुप बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी एग्जाम में बैठा है। मैं भी थोड़ा हंसा। तेरे साथ रह के टेस्ट पास करने का प्रेशर रहता है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। प्रेशर या प्लेजर? उसने कहा, आंखों के कोने से देखती हुई। मुझे लगा वो फ्लर्ट कर रही है या मैं ही गलत समझ रहा था। हर बार जब वो कुछ ऐसे बोलती थी, मेरा अंदर कुछ कुछ होने लगता था। एक हल्का करंट, एक कंफ्यूजन। मूवी में एक पैशनेट सीन चल रहा था। एक गर्ल दूसरी को बैक से हग करती है, चीख पे सॉफ्ट किस। और तब सिया ने थोड़ा आगे झुक के पूछा, तू कभी किसी लड़की को ऐसे देखा है? मैं चुप हो गया। उसका टोन केनाल्म था, लेकिन उस क्वेश्चन में फायर छुपी थी। मैं किसी से कुछ नहीं पूछती, उसने आगे कहा, पर कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है, स्पेशली जब सामने कोई ऑनेस्ट हो। मैं उसकी आंखों में देखता रहा और सिर्फ एक लाइन निकली, हाँ, देखा है। उसका रिएक्शन, वो एक सेकंड के लिए फरोजन रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। कैसी थी वो लड़की? मैं बोला, सिया के जैसे, थोड़ी रिजर्व्ड पर एक्सप्रेसिव। हर चीज आंखों से बोलती थी। लाइक मी, उसने विस्पर किया। उस वक्त मेरी धड़कन रुक गई, हवा रुक गई। वो ब्लैंकेट में थोड़ा और करीब आ गई। उसकी थाई मेरी थाई से पूरी तरह चिपक गई थी। चेहरा मेरे चीख के इतना करीब था कि मैं उसकी सांस फील कर सकता था। मैं कभी कभी सोचती हूँ, सिया ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, क्या होता अगर लड़कियों के बीच फीलिंग्स नॉर्मल होती? मैं उसके पास था, बहुत पास। मैंने सिर्फ इतना कहा, क्या तुझे कभी हुआ है? सिया ने आंखें बंद की। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर उसकी आईलैशेस हिलती दिखी और उसने आंखें खोल कर बोला, शायद हो रहा है। ब्लैंकेट के अंदर अब उसका हाथ मेरे रिस्ट पे था। उंगलियों से हल्का हल्का रब कर रही थी, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के। हर रब एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा लग रहा था। तू ना, एकदम सेफ लगता है, उसने कहा, पर डेंजरस भी। मैं कंफ्यूज्ड था। डेंजरस कैसे? उसने चीख से चीख लगा के कहा, क्योंकि तू वो कर सकता है जो मैं खुद से भी नहीं कह सकती। मैं उसकी तरफ मुड़ने ही वाला था कि वो उठ के बेड से निकल गई। बस 1 सेकंड, मुझे बॉटल लेने जाना है, उसने कहा कैजुअली। मैं हिल भी नहीं पाया। उसके जाने के बाद भी ब्लैंकेट उसकी स्मेल से भरा था, सॉफ्ट लैवेंडर विद थोड़ा स्वेट, सेडेक्टिव ब्लेंड। सिया वापस आई और अब एक ओवरसाइज्ड टी शर्ट में थी। अंदर कुछ भी नहीं था, या था शर्ट थोड़ा ट्रांसपेरेंट था कैंडल लाइट में। उसका नेवल, उसकी ब्रा का कर्व सब सॉफ्ट शेडोज में दिख रहा था। उसने लाइट ऑफ कर दी, सिर्फ एक डिम लाइट चालू थी जो उसके बॉडी को और डिफाइंड कर रही थी। मैं इधर सो जाऊं तेरे पास? उसने कैजुअली पूछा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने खुद ही ब्लैंकेट उठाया, अंदर घुस गई और अब हम दोनों एक ही बेड में, एक ही ब्लैंकेट में थे। सिर्फ कॉटन के कपड़ों के बीच हम थे और उनके नीचे दिल के तूफान। सिया, मैंने धीरे से कहा, हम। उसने नेक के पास से बोला, जहां से उसकी आवाज मेरे कॉलर बोन में फील हो रही थी। मैं तुझे कभी गलत नजर से नहीं देखता था, पर आज कुछ बदल गया है। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। तुझे पता है, मैं भी अपने आप से वही कह रही थी। उसका हाथ मेरे चेस्ट पे रखा था,
फिंगर्स स्लोली टैप करती हुई। तू जानता है, मैं किसी लड़की के इतना क्लोज कभी नहीं आई, पर तेरे साथ आई डोंट वॉन्ट टू स्टॉप। मैं चुप था, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि कुछ रुक जाए। उसने अपना फॉरहेड मेरे फॉरहेड से टच किया और सिर्फ एक लाइन बोली, मैं चाहती हूं कि अगर कुछ गलत हो तो भी तेरा साथ हो, क्लोज योर आईज। उसने सॉफ्टली कहा, और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, उसका दूसरा हाथ मेरी चेस्ट पे था और उसके थरथराते होंठ मेरे गाल से सिर्फ एक सांस की दूरी पर। मैं लिटरली नंब हो गया था। उसने स्लो वॉइस में पूछा, तुझे कब पता चला कि तू मुझे छोड़ नहीं पाएगा? मैं कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर सिर्फ एक वर्ड बोला, आज। उसकी सांसें तेज हो गईं और एक सेकंड में उसने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा दी टाइटली। मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती, सिया ने कहा, चाहे दुनिया कुछ भी समझे। फिर एक तेज हवा चली। सिया थोड़ा लड़खड़ाई और सीधा मेरी चेस्ट से लग गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी कमर में हाथ डाला, और जब उसकी आंखें उठी, उसमें कंफ्यूजन, डिजायर और डर तीनों एक साथ थे। उसने हल्की आवाज में कहा, अगर मैं तुझे अभी किस कर लूं तो क्या गलत होगा? साइलेंस। मेरी बॉडी स्टिल थी, पर हार्ट बीट एक ड्रम लाइन बन गई थी। मैंने उसका फेस अपने हाथों में लिया। उसके होंठ मेरे होंठों से कुछ मिमी दूर थे, और उस मोमेंट में बस एक ख्याल आया, ये मेरी बहन नहीं थी, लेकिन शायद सबसे अपनी थी। हवा फिर से चली और वो पल रुक गया। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे कुछ मत बोलना, बस रुक जाना। और उसके बाद हम दोनों चुप थे, सारी रात टेरेस पर एक दूसरे के सामने, हाथ पकड़े हुए, बिना किसी वर्ड के, सिर्फ साइलेंस में एक दूसरे को महसूस करते हुए। मैं उसके इतने पास था, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्या मुझे वो कदम लेना चाहिए जो सब कुछ बदल देगा? क्या उस रात मैं बस उसके साथ सोया या उसके अंदर खो गया?